Hello friends, welcome to my YouTube channel and today's topic is continuous tense. Continuous tense means progressive tense or imperfect tense because it shows the continuity of the sentence. As we had discussed about it, that continuous means ongoing action. सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई द कंटिन्यूस टेंस इन हिंदी। इसकी जो पहचान होती है वो होती है कि आपके हमेशा सेंटेंस के लास्ट में इन हिंदी क्या लिखा होता है, रहा है, रही है और रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो एक्शन है वो ऑनगोइंग है, मतलब उस टाइम पे हो रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, रहा है, रही है और रहे हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है आपका इज, एम और आर। एंड नाउ so many people must be thinking that what is m or r and why they are given in option. That was already discussed in earlier chapter that with singular number we put is, with plural number we put r, and m comes with I. So whenever we will see singular number we have to put this, if our subject is plural we have to put r, and when I is given as a subject so we have to put m. So let's see the example that is in are given as option. तो आपको कैसे पुट करना है सिंगुलर, प्लूरल और आई सब्जेक्ट देखकर। उसके बाद आ जाती है हमारी वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब आईएनजी फॉर्म भी हमने डिस्कस करी थी। व्हाट इज वर्ब आईएनजी फॉर्म? वर्ब फॉर्म मीन्स वर्ब बेस फॉर्म, द इंग्लिश वर्ड ऑफ एनी हिंदी एक्शन। किसी भी हिंदी एक्शन का एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड इज कॉल्ड बेस फॉर्म। एंड व्हाट इज आईएनजी फॉर्म? वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब आईएनजी मीन्स प्लस आईएनजी, इसी में आपको क्या पुट कर देना है, आईएनजी पुट कर देना है, तो ये बन जाएगा आपका गोइंग। So that was discussed earlier, and at the end we will put our object. So let's do this example first. The example is मैं अपने पेपर की तैयारी कर रही हूँ. So we have to find our subject. And first we have to put our subject I, मैं, is MR. That was told that with I we have to put M. Verb ing, verb, काम क्या हो रहा है, तैयारी करने का, तो मतलब तैयारी करना, प्रिपेयर करना, और आईएनजी फॉर्म प्रिपेयरिंग। ऑब्जेक्टिव, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज नो डायरेक्ट रिसीवर इज गिवन, सो हम जितना भी बचा हुआ सेंटेंस है उसको लास्ट में कंटिन्यू करेंगे। अपने पेपर की मीन्स आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई, कर रही हूँ। अब आप बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि यहाँ पे तो कर रही हूँ भी लिखा है, तो तैयारी करना अपने आप में एक एक्शन, एक सिंगल एक्शन है। अब आप ये नहीं करेंगे इसमें कि डूइंग भी हम डालेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कि अगर हम उसको करने की इंग्लिश के साथ बनाएंगे तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम डूइंग। फिर हम इस तैयारी को कैसे लेंगे, इसको हम लेंगे एज अ नाउन। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिपरेशन, आई एम डूइंग प्रिपरेशन फॉर माई एग्जाम, और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम। बोथ आर करेक्ट, बट इट इज easy to make and easy to understand, so why to make it complicated. Next, negative subject, we have already डिस्कस दिस। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देते हैं आई इज एम आर, हमको पता है। ये तो हो गया आपका एफर्मेटिव में, ये हो गया आपका नेगेटिव। आई एम, फिर आप पुट कर देंगे हमारा नॉट। उसके बाद आ जाती है हमारी
वर्ब की फॉर्म, चाहे आप डूइंग प्रिपरेशन करें या प्रिपेयरिंग करें, बात एक ही है। और लास्ट में आ जाता है आपका फॉर माई एग्जाम। अब आ गया हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपको बनाना होता है क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। सो दिस इज गिवन simple, everything is given, we don't have to select which thing we have to put first, because ये सब कुछ हमने पहले से मेंशन किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन बनाने का यही फायदा होता है कि आपको सोचना नहीं पड़ता है। इफ यू नो द कंस्ट्रक्शन यू डोंट हैव टू थिंक that which word I have to put first, second and third। आप सीधे सीधे अपना कंस्ट्रक्शन बनाइए और कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसको फिल करते जाइए। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एम, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट आई, फिर आ जाएगी हमारी वर्ब एम आई प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम। और इसमें हमको क्या करना होता है, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क एक पुट करना होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये भी हमारा सेम ही होता है, बट वी हैव टू पुट अ नॉट बिफोर सेकंड वर्ब। सेकंड वर्ब कौन सी, कंस्ट्रक्शन में जो सेकंड वर्ब होती है, जैसे ये हो गई हमारी फर्स्ट और ये हो गई हमारी सेकंड। तो कंस्ट्रक्शन में जो हमारी सेकंड वर्ब आएगी उससे पहले हम इस नॉट को पुट कर देंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, ओनली वर्ब्स फॉर्म्स आर चेंज्ड। फॉर्म और आपका जो टाइम होता है वो चेंज हो जाएगा आपका टेंसेज में। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम। कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद आपकी वर्ब आएगी तो वर्ब ही आनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना है तो ऑब्जेक्ट ही आना है। तो कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आ गया हमारा एम आई के बाद आ जाएगा हमारा सीधे सीधे नॉट प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम। तो ये जो है आपका कंटिन्यूस टेंस, ये सबसे ज़्यादा इजी है लर्न करने में, अंडरस्टैंड करने में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज वी स्पीक इन आवर डेली रूटीन दे आर इन कंटिन्यू टेंस एंड इंडेफिनिट टेंस। बट आप ज़्यादातर जब भी बात कर रहे होंगे तो हैबिचुअल एक्शंस को छोड़कर आपके ज़्यादातर सेंटेंसेस किस में आएंगे, कंटिन्यूस टेंस में ही आएंगे। जैसे कि अब मैं पानी पी रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें कंटिन्यूस टेंस में होती हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्शन पता है तो आपके लिए ये बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। इसकी पहचान आपकी रहा है, रही है, रहे हैं। और उसके बाद अफर्मेटिव में आ जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो आप हम कैसे बनाते हैं, वर्ब बेस के साथ आईएनजी पुट करके फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। और नेगेटिव में आ जाता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर और फिर नॉट, बिकॉज नॉट बिफोर सेकेंड वर्ब। तो ये होगा मेरी फर्स्ट वर्ब, ये होगा मेरी सेकेंड वर्ब, तो इससे पहले हमारा नॉट आ जाता है। फिर ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से ही हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पुट करना ना भूलें, तभी आपका क्वेश्चन लगेगा। उसके बाद आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो उसमें भी आपका सेम ही रहता है, बस एक नॉट पुट हो जाता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। Okay, so let's continue with the continuous tense, but we will discuss it in past. पास्ट में हम इसको कैसे पहचानेंगे, सेम है जैसे आपने प्रेजेंट में पहचाना, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी और रहे थे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो एक्शन पास्ट में कंटिन्यू था। देखो ऑन गोइंग एक्शन तो है, बट उसका टाइम चेंज हो चुका है। अब उसमें टाइम प्रेजेंट नहीं है, था, थी, थे से हमें पता चल रहा है कि वो एक्शन आपका क्या है, पास्ट में कंटिन्यू था। इसका अफर्मेटिव देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम है, बिल्कुल आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह ही है, बस आपको क्या करना है, अपना टाइम चेंज कर देना है। जहाँ पर आप लिख रहे थे इज एम आर, वहाँ पे हमें कर देना है वॉज और वर। और ये भी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल कैसे होता है, सिंगुलर के साथ आप करेंगे वॉज और प्लूरल के साथ आप करेंगे इसको, बस इतना ही चेंज है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम। तो देख लेते हैं हम अपना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, रोहन मेरी
मदद कर रहा था। तो हु इज द डूअर, हु इज द सब्जेक्ट, रोहन। वॉज वर, रोहन एक सिंगल पर्सन है तो हम उसके लिए लगाएंगे वॉज। उसके बाद वर्ब आईएनजी, मदद करना। अब वही बात आ गई जैसे हम प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, प्रिपेयर करना मीन्स डूइंग प्रिपरेशन करें या प्रिपेयरिंग करें, बोथ आर सेम। तो मदद करना और डूइंग हेल्प सेम है, बट अगर हम इनको मिलाकर बनाते हैं तो ये ज़्यादा बोलने में भी इजी होते हैं, समझने में भी, और कंस्ट्रक्शन भी इनका अच्छा बनता है। तो मदद करना क्या हो गया आपका, हेल्प। वो अपने आप में ही क्या है, एक एक्शन है, तो उसका हम क्या कर देंगे, हेल्पिंग। आईएनजी फॉर्म पुट करके उसे क्या कर देंगे, हेल्पिंग। और मेरी मदद, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल गया है तो वो है मेरी, मतलब रोहन वॉज हेल्पिंग, मेरी मतलब मी। आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो मी होता है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर्स को, लेकिन पहले हम अपने टेंसेस कंप्लीट कर लेते हैं। टेंसेस कंप्लीट करने के बाद हमको ऑब्जेक्टिव फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या बनाएंगे, हम अपना एक्टिव एंड पैसिव बनाएंगे, जिसके लिए हमको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है हमारा, ये तो हमारा हो गया एफर्मेटिव में। उसके बाद आ गया हमारा नेगेटिव, फिर सब्जेक्ट सेम ही है, वॉज वर, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो ये क्या बन जाएगा आपका, नेगेटिव में बस एक नॉट पुट करना है हमें, रोहन वॉज नॉट हेल्पिंग। फिर आ गया हमारा इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या जाती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी ऑलरेडी लगी हुई है जो कि है वॉज। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा रोहन, और फिर आ गई हमारी वर्ब आईएनजी फॉर्म मतलब हेल्पिंग, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया देन मी, एंड ये हो गया आपका वॉज रोहन हेल्पिंग मी। उसके बाद आ जाता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये भी सेम ही है, बस इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट, मतलब सब्जेक्ट के बाद से पहले आप ये देखेंगे कि सेकंड वर्ब से पहले ये हमारा आया हुआ है। तो हम इसे कर लेंगे वॉज रोहन नॉट हेल्पिंग। बहुत इजी कंस्ट्रक्शन है, सेम चीज़ है आपका। आपकी इसकी पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब पास्ट में आपका एक्शन जो है वो कंटिन्यू है। और इसका जो ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं वो है सब्जेक्ट वॉज वर अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल, उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और ये आपका कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहता है। बस आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव में नॉट पुट हो जाता है, और इंटेरोगेटिव में आपका वॉज वर आ जाता है सामने, और उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी वॉज वर, और उसके बाद आपका नॉट पुट हो जाएगा बिफोर सेकंड वर्ब। सो कंटिन्यूअस टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है सीखने के लिए, इसीलिए मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसमें, और आगे हम दूसरे टेंसेस पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।